ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे बेटा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी को? यस सर। स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज है बेटा, वो आपकी एक्सरसाइज चल रही है 13.6। तो वहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यूज होगा बेलन का आयतन। तो पहले तो आपको बेलन को समझ लेना है कि ये आपके पास क्या है, बेलन है, सिलेंडर है। ठीक है, किस शेप का होता है? इस शेप का होता है। ये है बेटा बेलन सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होता है इसको आप समझ लेंगे कि ये मेरे पास इसकी ऊंचाई होती है, यहां से लेकर यहां तक क्या होगा बेटा, ये ऊंचाई होगी। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक बेटा क्या होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है आर, ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है एच। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक पूरा ये होता है मेरे पास व्यास यानी कि डायमीटर। तो बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, तो क्या होगा वो पाई आर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास होता है क्या, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। याद रहेगा बेटा सभी को, बेलन का जो आयतन यस होता है सर। वो क्या होता है, यस पाई आर सर। स्क्वायर एच होता है। और जब भी हम आयतन की बात करते हैं तो वहां पर हम कुछ फील करने की बात करते हैं कि इसमें, इस बेलनाकार बर्तन में कोई पानी है ना, कुछ भी है तो फिल करने की बात करेंगे, धारिता की बात करेंगे। तो वहां पर हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, वहां पर हमें आयतन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं बेटा। फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है ना, दो प्रकार के पैक हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, दो प्रकार के पैक दिए हुए हैं, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, है ना, और वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा क्या है, व्यास 7 सेंटीमीटर और वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी प्रॉपर? यस सर। यस सर। तो हो सकता है बेटा कि आपकी तरफ से थोड़ा सा नेट का इश्यू हो, इस वजह से आवाज मेरी ब्रेक हो रही है आपके यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा वेट करेंगे, मेरी आवाज प्रॉपर आने लगेगी। तो यहाँ पर बेटा दो तरीके के हैं हमारे पास, है ना, एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। दो प्रकार के पैक हैं, एक जो पैक दिया गया है, एक जो पैक दिया गया है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब आपके पास जो पैक है वो कैसा है बेटा, घनाभ है ना। एक जो डिब्बा है वो कैसा है बेटा आपके पास, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक रखी जाती है, वो है बेटा घनाभ। ठीक है, वो है बेटा आपके पास क्या, घनाभ, जिसमें आपको दिया गया है, लंबाई दी गई है, लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, और तीन जिसकी ऊंचाई दे रखी है बेटा कितनी, एच बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें किस में दिया हुआ है, घनाभ में दिया हुआ है। और दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि व्यास 7 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ है बेटा बेलनाकार, है ना, बेलनाकार बॉक्स दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इसका जो व्यास है, इसका व्यास दिया हुआ है बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन, बेलन हमें दिया हुआ है, सिलेंडर हमें दिया हुआ है, तो उसका व्यास दिया हुआ है बेटा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या अगर मैं निकालूंगा तो 7/2 हो जाएगी बेटा त्रिज्या। बताइए, क्या 7/2 होगी त्रिज्या? यस सर। यस सर। और यस ऊंचाई सर। यहाँ पर दी गई है, इसकी जो ऊंचाई है बेटा, वो ऊंचाई दी गई है कि वो ऊंचाई है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला गया कि प्लास्टिक का एक बेलनाकार डिब्बा है, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। धारिता की बात आ गई बेटा, तो बताया था मैंने कि धारिता अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है, आयतन निकालना है। आयतन निकालना है। तो धारिता आ गया बेटा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। चलिए, तो एक एक करके आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन तो आप सर सभी धारी बच्चों, का मतलब क्या होता है? मतलब धारिता का मतलब होता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है बेटा,
है ना, कि इसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है, यही बोला है ना। एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो इन दोनों डिब्बों में से किस में ज्यादा आएगी, ठीक है, किसकी कितनी क्षमता है। आ गया बेटा समझ में धारिता का? यस सर। चलिए, तो घनाभ का आयतन आप सभी बच्चों को पता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का एल आयतन, गुने वी गुने एच। तो घनाभ का आयतन आप हमारे पास होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर हमें L दिया हुआ है 5, ये 4 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है। तो इनको गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 20 की गुणा करेंगे 15 में, तो 15 दूनी 30, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेटा, है ना। 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया ये तो घनाभ का। अब हम बात करेंगे बेलन की, कि बेलन का आयतन क्या होगा। बताइए बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई हम रखेंगे यहाँ पर 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 को 2 बार गुणा कर देंगे आप, ठीक है। और एच दिया हुआ है 10। अभी क्या करना है बेटा, डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो रहा है ना, 11 बार, और 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 पंजे 10। तो अभी आपके पास आ गया कितना, 11 की गुणा करेंगे 7 में तो 11 सत्ते 77, और फिर 5 में गुणा करेंगे इसकी। 5 में गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 का 5 आ जाएगा, हासिल लगेगा 3, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 3 आ जाएगा बेटा 38। तो ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए किसका ज्यादा आ रहा है बेटा, बेलन बेलन का का। आ रहा है या बेलन घनाभ का। बेलन का। तो बेलन का आ रहा है बेटा, है ना। बेलन बेलन का का आ रहा ज्यादा आ रहा है और घनाभ का वो है, हाँ घनाभ वाले का कम। कम आ रहा है। और कितना अधिक आ रहा है बेटा? बेलन, 85। हाँ बेलन की सर धारिता, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की धारिता, बोल। धारिता अधिक है, अधिक है। और कितनी अधिक है बेटा, वो हम माइनस करके निकाल देंगे। 385 में से 300 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। सर आज हमारा पेपर हुआ था, उसका यस सर। सॉल्यूशन करा दोगे? क्या हुआ बेटा? सर आज हमारा Yes, sir. वंती का सर पेपर आज हुआ हमारे था। स्कूल में पेपर हुआ था। हिंदी का पेपर हुआ था? नो सर, मैथ का। अवंती का पेपर सर हुआ था। अवन का। अच्छा, अवंती का पेपर हुआ था। यस सर। कैसा कैसा हुआ बेटा पेपर सबका? सर अच्छा हुआ था सर, सर। बहुत सारे से आया था। क्वेश्चंस कैसे थे, करे हुए आए थे क्वेश्चंस? यस सर। अलग क्वेश्चन आए थे थोड़े थोड़े। सर कुछ अलग थे कुछ। कुछ थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा डिफिकल्ट था, चलिए कोई बात नहीं। बोलो सर अवंती का आज पेपर था। हाँ बच्चे बोल रहे हैं पेपर था, तो दिया है बच्चों ने आज पेपर। 9th क्लास में सर, सी सेक्शन में। हाँ 9th क्लास में पेपर था ना बेटा सबका, यस सर। 9th अवंती का। क्लास में 5 सेक्शन का पेपर। नहीं था सर, हम सर छुट्टी तक क्लास में ही थे। सर अच्छा, 5 क्लासेस का हुआ था आज पेपर, शायद कहीं और गए होंगे इसलिए। चलिए वो सर बाकी आप कभी किसी का और कभी किसी का होता है। पूछ लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छे से टेस्ट दिया आपने सभी बच्चों ने, बाकी देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहेगा। हाँ, और इसके बारे में जो सर है अवंती वाले सर हमारे वो स्कूल में बता पाएंगे आपको। सर मैं एक हाँ क्वेश्चन बोलूं, उसमें से आया था किसमें से आया था बेटा? जो सर आज पेपर हुआ था। अच्छा हाँ बोलिए क्या क्वेश्चन था? सर 2x माइनस 9 ब्रैकेट में 3 माइनस 2x ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 13। क्या निकालना था इसमें? एक्स का मान निकालना था। यस सर। अच्छा, तो ये कर लेंगे बेटा, मैं इसको बता दूंगा आपको, है ना, क्लास के बाद में बता देता हूँ कि ये बड़ी सी इक्वेशन आपने बताई, मैं नोट नहीं कर पाया इसको, ठीक है। आप क्लास के बाद में मेरे से पूछ लेना इसको, ठीक है। ओके सर। चल, अभी ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर धारिता का मतलब समझ में आ गया कि ये दो तरीके के बॉक्स हैं जिसमें ना सॉफ्ट ड्रिंक पैक की जाती है ना। तो हमें बताना है कि किसकी धारिता ज्यादा है, मतलब किस में ज्यादा आइसक्रीम सॉफ्ट ड्रिंक आएगी। तो हमने देखा, तो हमने पाया कि ये जो सिलेंडर है हमारे पास, बेलन है, इसमें
धारी तक जाता है, मतलब 385 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, एक बेलन का क्या दिया हुआ है बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने क्या कहा आपको कि जो दिया जाता है उसको आप लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 94.2 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे बताइए बेटा कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। 2 pi RH। IRH, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप रख देंगे क्या, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, और सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है बेटा आवाज। यस ये सर। सर अब आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 पाई आर एच हमें दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 94.2 दिया हुआ है। ठीक है, 94.2। तो यहाँ हमें और क्या दिया हुआ है, और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी हमें दी हुई है। तो ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है बेटा, ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए बेटा यहाँ पर रख दिया मैंने, पाई का मान रख दिया, पाई का मान दिया हुआ है 3.14। ठीक है, इंटू आर, आर नहीं दिया हुआ, एच हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इक्वल टू ये है हमारे पास 94.2। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। यस सर। सर अब मैं 2 पाई आर एच कहाँ से आया? बेटा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का ये फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने आपको कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर वो बेलन, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र बोलेंगे या फिर आप पार्श्व भी बोल सकते हैं, बात एक ही है बेटा। ठीक है, आ गया बेटा समझ में। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलें या फिर हम बोलते हैं क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो कितना होगा बेटा, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ मैंने पॉइंट हटा दिया और नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया, नीचे 1 जीरो आ जाएगी। मैंने बोला था कि सामने सामने हम काट देते हैं जब इक्वल टू होता है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी बेटा, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया। अभी आपके पास बच गया है कितना, ये बचा है बेटा 314 इंटू आर बराबर 942। तो आर बराबर आ जाएगा 942 डिवाइडेड बाई 314। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं इससे तो 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई है बेटा, है ना, उस बेलन की क्या आ गई है बेटा, त्रिज्या आ गई है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये। यस सर एक सर। बार और से समझा तो। बताइए बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया। सर आप स्टार्टिंग फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर एच के बाद समझ में नहीं आया। यहाँ देख लेंगे बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो दिया हुआ था मैंने वही लिखा है कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 और दिया हुआ है ऊंचाई, ऊंचाई मैंने लिख दिया h बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए, मैंने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखवाया है ना आपको, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है ना बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बोले या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात एक ही है, जो कि क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रख दिया बेटा, 2 पाई आर एच। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह पर देखो बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि पाई की जगह पर जो आपको रखना है वो रखना है 3.14। तो पाई की जगह पर 3.14 रखा है बेटा आपने। ठीक है, 3.14। आर हमें दिया नहीं गया है, आर तो हमें निकालना है। एच हमें दिया गया है, तो एच की जगह पर 5 रख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, पॉइंट हटा दिया तो 2 जीरो आ गई नीचे, यहां से पॉइंट हटाया तो 1 जीरो आ गई नीचे। मैंने बोला कि जब भी इक्वल टू होता है, जब भी आपके पास क्या होगा, इक्वल टू होगा, तो आप सामने सामने डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे 4 एकम 4 और 4 तिया 12 ऐसे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। एक यहाँ 5 था बेटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास बचा 314 आर और यहाँ पर 942। अब इसको डिवाइड में मैं लेके जाऊंगा तो ये 3 बार डिवाइड होगा। बताइए, आया समझ में अभी? यस सर। हाँ यस सर। चलिए, तो अभी समझ में आ गया। तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं आगे और यहाँ पर देखेंगे हम बेलन का आयतन निकालना है बेटा। तो बेलन का आयतन तो निकाल देंगे अभी। बताइए क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई रखेंगे बेटा 3.14। आर आपके पास कितना आ गया है? 3 आ गया है, तो 3 इंटू 3। और एच आपके पास कितना है? 5 है। तो पॉइंट हटा दिया मैंने और 0 लगा दिया। ठीक है, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया। तो ये 314 और ये 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, 45 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अभी क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से 3 भी तो कट जाता है एक जैसा है सर, 3 और 3। बेटा वो तो ऊपर है ना, एक नीचे होना चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए। 45 कट रहा है 5 से और नीचे हाँ, वो 100। कट सकता है, वो कट सकता है, उसको काट सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं काटते ना बेटा। ऐसे तो मैंने बताया ही नहीं आपको काटने के लिए। ऐसे तो आप गुणा करते हैं बेटा, सामने सामने। आया समझ में? यस बेटा, जिसने बोला था 3 को 3 से काट देंगे उनको समझ में आया यस अभी? सर, आ गया। तो अभी गुणा करेंगे बेटा। मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि नीचे 2 0 दिया हुआ है, तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं काटना। ओके सर। तो 5 चौक 20 आ जाएगा, 0 हासिल लगेगा 2। 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, 5 दिया 15, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दिया 12। तो ये आ जाएगा बेटा 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 10 और 1 11, 1 हासिल लगेगा 1, 4 और 1। तो ये आ गया बेटा आपके पास 14,130 बटे 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 141.3 आ जाएगा बेटा, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। सर हमने 10 को तो नहीं काटा? कौन से 10 को नहीं काटा बेटा? 10 को नहीं काटा, एक 0 से एक 0 को काट दिया मैंने। ओके सर। तो ये 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बेटा। अभी आया है समझ में सबको ये? यस सर। चलिए, तो नोट कर लेंगे बेटा सभी। सर नोट हो गया। चलो, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? क्या 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। बेटा ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था हमारे पास। देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि 10 मीटर गहरा एक बेलनाकार बर्तन है ना। तो मैंने एक यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया मैंने। ये एक बेलनाकार क्या है मेरे पास? बर्तन है। बेलनाकार मेरे पास क्या है बेटा? ये बर्तन है एक, जो कि 10 मीटर गहरा है। जो कि क्या है बेटा? 10 मीटर गहरा है। तो ये है बेटा 10 मीटर गहरा। अब यहाँ पर बोला गया कि इसके जो आंतरिक जो पृष्ठ है बेटा, अंदर वाला जो पृष्ठ है, उसको क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है ना, पेंट किया जाता है। और पेंट कराने का जो खर्चा है ना, जो पेंट कराने का खर्चा है वो टोटल कितना है बेटा? 2200 रुपये, है ना। टोटल कितना खर्चा है बेटा? 2200 रुपये। आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने का जो खर्चा है वो 2200 रुपये। तो मैंने बोला कि ये मैंने पृष्ठ ले लिया कि ये मेरे पास पृष्ठ है ना, ये वाला मेरे पास क्या है बेटा? पृष्ठ है। और इसको पेंट कराने के लिए, इसको पेंट कराने के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं बेटा मेरे को टोटल? इसको पेंट कराने के लिए 2200 रुपए देने पड़ते हैं, 2200 रुपए देने पड़ते हैं टोटल। और यहाँ पर बोला गया यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को अगर मैं पेंट करूंगा यहाँ पर, कि ये मैंने बोला कि ये 1 मीटर स्क्वायर है,
इसको मैं अगर पेंट करूंगा तो मेरे पास 20 रुपए देने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। टोटल है 2200 रुपए और 1 मीटर को पेंट कराने के लिए देने पड़ेंगे 20 रुपए, ठीक है। तो अगर मैं इस 2200 को 20 से डिवाइड कर दूंगा, 20 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, वक्त, ये पृष्ठ आ जाएगा ना पूरा, है ना। बताइए, जिस पृष्ठ को पेंट करना है वो पृष्ठ आ जाएगा बेटा मेरे पास, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। तो Yes, मतलब sir. क्या होगा? पहला वाला जो क्वेश्चन हमें करना है वो ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट क्या करना है, हमें निकालना है बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वक्रपृष्ठ ही आ जाएगा मेरे पास, है ना। बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कैसे निकालेंगे बेटा, कि जो टोटल जो खर्चा आ रहा है इसमें, है ना, कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय जो जितना भी पैसा लगा है वो डिवाइड 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का व्यय, है ना, वो पेंट कराने का व्यय, तो वो मेरे को क्या दे देगा, वो मेरे को वो पृष्ठ दे देगा जिस पृष्ठ पर ये पेंट कराना है ना। तो यहाँ पर कुल व्यय मेरे पास दिया हुआ है 2200 रुपए और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने की जो लागत है वो है 20 रुपए। सर 110। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, यानी 110 आ जाएगा। तो 110 क्या आएगा बेटा, ये मीटर स्क्वायर, है ना, 110 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। ठीक है। तो अब मेरे पास आ गया है क्या, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 110। अब हमें यहाँ पर बताना है आधार की त्रिज्या, कि आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या तो बेटा आप बता सकते हैं, है ना, कि अभी आपने निकाला है बेलन का वक्रपृष्ठीय, है ना, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक की बात कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल जो कि हमारे पास कितना दिया है, 110 मीटर दिया हुआ है ना, 110 मीटर हमने निकाला है। हमें पता है बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है क्या होता है बेटा, बताइए, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ठीक है, वो दिया हुआ है हमें 110 और एच यहाँ पर दिया हुआ है, ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है क्या, 10 मीटर, ऊंचाई हमें दी है बेटा 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर गहरा है। तो अब यहाँ पर 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7 और आर तो हमें निकालना है, एच हमें दिया हुआ है 10 बराबर 110। बताइए क्या समझ में आया बेटा ये? यस सर। मैंने बोला था सामने सामने काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई एक तो। अब ये 11 कम 11 और 11 दूनी 22, ठीक है। तो अभी आपके पास बचा है 2 दूनी 4, 11 कम 11, 11 दूनी 22 आपने काटा, तो आपने ही तो कहा था कि ऊपर से ऊपर नहीं काटते। बेटा इक्वल टू में मैंने बार बार बोला है कि हम सामने सामने काट सकते हैं, बोला है या नहीं बोला है, बताइए, बोलिए। सर बोले। लेकिन जब आपके पास इक्वल टू नहीं होगा तब नहीं काट सकते आप सामने सामने। अब बताइए इसमें इक्वल टू है क्या सामने, इसमें आपको कहीं पर इक्वल टू दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो नहीं काट सकते यहाँ पर काट सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन में ना बहुत ज्यादा हेल्प देता है इन बातों को अगर याद रखेंगे तो, ठीक है। 2 दूनी 4/7 आर बराबर 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमें तो आर निकालना है, तो इसके नीचे 1 मानेंगे और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 4r की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4r ही आएगा और 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ पर r बराबर आ जाएगा 7/4, तो ये आ गया बेटा आपके पास r। पॉइंट में लिख सकते हैं इसको, 4 एकम 4। सर ये 7 इस साइड कैसे आ गया, इस साइड रहना चाहिए था। तो कौन सा बेटा? सर ये 7 बेटा
जब इक्वल टू आपके पास होता है, इक्वल टू अगर आता है ऐसे, है ना, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि ए की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, बी की मल्टीप्लाई करेंगे 7, ऐसे करते हैं बेटा। तो ऐसे ही तो किया है मैंने सिम, कि यहाँ पर 4r की मल्टीप्लाई 1 में और इस 7 की मल्टीप्लाई इस वाले 1 में करेंगे। इधर भी ले सकते हैं बेटा, इधर भी लिख सकते हैं 7 को और इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया समझ में अभी? ओके सर, यस सर। तो ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है, 1.7। सर ये जो 7 है इसको हम इस साइड भी लिख सकते हैं और 4r को इस साइड भी लिख सकते हाँ हैं। बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों साइड में लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप पहले 7 को लिख लीजिए कि 7 बराबर 4r, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आया समझ में? यस सर। चलिए, तो ये बेटा आ गया हमारे पास क्या, r, ये हमारे पास r आ गया। कोई डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ लेंगे बेटा। अभी 2 पॉइंट हमने निकाल दिए, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट दिया है बर्तन की धारिता। तो धारिता आ गया बेटा, तो क्या निकालना पड़ेगा बताइए? आयतन। आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो निकाल दीजिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आपको निकालना है, जो कि होता है पाई r स्क्वायर h, है ना। तो पाई की जगह पर रखा मैंने 22/7 और r हमारे पास आया है 7/4। तो 7/4 गुणा 7/4 और h हमारे पास दिया हुआ है कितना, 10। ये बात समझ में आई बेटा सबको? यस सर। यस सर। कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। ये 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो अभी आपके पास बचा है क्या, 11 सत्ते 77 की गुणा करना है 5 में और बटे 4। 5 में गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगेगा 3, 5 सत्ते 35 और 3 38/4, ठीक है। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बेटा 4 निम 36, 2 आएगा, 4 छिंग 24, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये आपका आंसर आ रहा है मीटर क्यूब। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। नोट कर लेंगे। यस सर। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। हो गया बेटा? सर हो गया। यस सर। यस सर। हो गया सर। चलिए बेटा आगे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है ना। तो एक बेलन है आपके पास, ये बेलन, और इसकी ऊंचाई आपको दे दी गई है ना, इसकी ऊंचाई आपको दे दी गई है। ऊंचाई क्या दी गई है बेटा? 1 मीटर। 1 मीटर। ऊंचाई दी गई है बेटा इसमें 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। और इसकी यहाँ पर धारिता भी दे दी गई है ना। धारिता का मतलब क्या, इसमें कितनी कैपेसिटी है, कि कितना पानी आ सकता है या कितना इसमें मटेरियल आ सकता है, ठीक है, उसकी धारिता दे दी गई है। कितनी दी गई है बेटा धारिता? 15.4 लीटर। 15.4 लीटर। तो यहाँ पर जो दिया गया है मैं वो लिख लेता हूँ पहले, कि दिया क्या गया है यहाँ पर, दिया है हमें ऊंचाई दी गई है। एक तो ऊंचाई दी गई है h बराबर कितना, 1 मीटर, ठीक है। और बेलन की धारिता यानी बेलन का आयतन दिया है आपको, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, 15.4 लीटर दिया हुआ है बेटा। ये किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और आप सभी बच्चों को पता है कि लीटर को हम किस में चेंज करते हैं, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में। और मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा? बताइए। सर 1000 से। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, है ना, 1000 लीटर होता है। सर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, वेरी गुड। तो बेलन का आयतन यहाँ पर हमें क्या बोला है, इसको बनाने के लिए
कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, है ना। तो इसको बनाने के लिए धातु की शीट की कितनी आवश्यकता होगी, है ना। तो ये हमें बताना है। तो उसको बताने के लिए क्या कि यहाँ पर धातु की शीट हमें चाहिए बनाने के लिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा ना। हमें पूरा बनाना पड़ेगा ना ये बेलनाकार बर्तन। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को यस सर। यस सर। कि हमें क्या निकालना है इसका। चलिए तो निकाल लेंगे बेटा। पहले तो बेटा हमें क्या करना है, बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन हम रख देंगे, क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो ये दिया हुआ है 15.4। मैंने 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब यहाँ पर पाई, पाई कितना रखना है बेटा, पाई मैंने रख दिया 22/7। और आर तो हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन एच तो दिया हुआ है ना 1 मीटर, एच दिया हुआ है 1 मीटर, तो ये 15.4 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और यहां से भी अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो एक और जीरो आ जाएगा। अब देखो ये 22 से ये डिवाइड हो रहा है बेटा 7 बार, 22 से 7 बार डिवाइड हो रहा है। क्या ये समझ में आया बेटा सबको। यस सर। तो यस सर। अभी आपके पास आ गया कितना, आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 7/10,000। ये आ सर गया बेटा सात से आपके पास। सात नहीं कटेगा? बेटा 7 तो यहाँ पर ये नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, तो कैसे कट जाएगा। सामने सामने काटते हैं जब बराबर होता है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि जब भी इक्वल टू का चिन्ह होता है आपके पास, तो आप सामने सामने काटते हैं, अंश को अंश से, अंश को अंश से काटते हैं जब इक्वल टू होता है, हर को हर से काटते हैं। आ रहा है समझ में। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर तो ये हर है, ये अंश है, तो ये तो नहीं कटेगा ना जब इक्वल टू होता है, जब की बात कर रहा हूं मैं बेटा, है ना। तो अभी मैंने लिखा कि आर स्क्वायर बराबर, मैंने 7 को इधर गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा 7 × 7/10,000। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को। नो सर। चलिए, तो अब यहाँ पर ये स्क्वायर, स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर है, राइट साइड में अगर स्क्वायर को हम लेकर जाएंगे तो क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 100 × 100। ठीक है, पेयर्स बन गया बेटा। और जब पेयर्स बन गया है, युग्म बन गया है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, इसमें से एक बाहर निकालेंगे, इसमें से एक बाहर निकालेंगे, तो आ जाएगा 7/100, यानी कि आ गया 0.07 मीटर। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। सर नीचे वाला समझ में नहीं आया। क्या सर। क्या समझ में नहीं आया, हाँ। बताइए बेटा क्या समझ में नहीं आया। 7 गुणा फिर आपने 1000, मतलब उसके बाद आपने 10,000 लिख दिया, उसके बाद समझ में नहीं आया। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। यहाँ के बाद मैंने जो स्क्वायर है बेटा, उसको राइट में जब आप लेकर जाते हैं तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं नंबर सारे। और अब आप तो पता है ना, स्क्वायर रूट में जब युग्म बन जाते हैं, पेयर्स बन जाते हैं, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ 7 का एक युग्म बना हुआ है, उसमें से एक बाहर निकाला। 10,000 था बेटा, उसको मैंने 100 × 100 लिख दिया, तो 100 का एक युग्म बन गया, उसमें से मैंने एक बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, 70.0। अभी आया समझ में। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने कहा कि ये धातु की शीट है, इस शीट से इस बर्तन को बनाया जाता है, तो कितनी शीट लगेगा बेटा ये, है ना। तो पूरा हमें ये बर्तन बनाना पड़ेगा ना, पूरा बेलन बनाना पड़ेगा, बेलनाकार बर्तन पूरा बनाना पड़ेगा। तो उसमें तो वक्र भी आएगा, ऊपर वाला भी आएगा और नीचे वाला भी आएगा। तो क्या लगाएंगे बेटा हम, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का आप लगाएंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो वो होगा बेटा कितना 2πr और ब्रैकेट में h+r, यही होता है। यस सर। तो अभी रख देंगे बेटा यहाँ पर कि 2π, पाई यानी 22/7, r मतलब 0.07, ठीक है। h हमें दिया हुआ है कितना, h दिया हुआ है 1 प्लस r दिया हुआ है 0.07। तो अब यहाँ पर अगर हमें यहाँ से पॉइंट हटा दिया मैंने, 2 जीरो आ जाएंगी, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बेटा कितना 44/100। और इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये आएगा बेटा 1.07, ठीक है 1.07। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। जोड़ते समय ध्यान रखना है Yes, कि sir. पॉइंट को नीचे पॉइंट रखना है। Yes, जैसे sir. 1 है और ये दिया हुआ है 0.07, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। ये 7, ये 0, ये पॉइंट, ये 1, तो 1.07 आ गया। अब इसको सोल्व करने के लिए आपने क्या किया, मैंने पॉइंट हटा दिया और नीचे 2 जीरो लगा दी फिर से। अब इनको गुणा कर दिया मैंने, 107 को गुणा कर दिया 44 से, तो आ जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक है। और 4 एकम 4, यहाँ पर भी आ जाएगा यही। तो इसको जोड़ा मैंने 8, ये 0 हासिल 1, ये 7 और ये 4, तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना, ये आ 4700। गया है 4708/10,000। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे बेटा। तो ये आ जाएगा कितना 0.4708 मीटर स्क्वायर। बताइए समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। तो इतने Yes, sir. धातु की Yes, sir. जरूरत होगी इस बर्तन को बनाने के लिए, है ना। इस बर्तन को बनाने के लिए कितने धातु की जरूरत होगी, 0.4708 मीटर स्क्वायर। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी। हो गया बेटा? यस सर। Okay, sir. चलिए तो आगे आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। शीशे की एक पेंसिल, लीड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन के को डालकर बनाई गई है। मतलब ये बोला गया कि पेंसिल आपने देखा है ना। पेंसिल सभी बच्चों ने देखी है कि ये मैंने बोल दिया कि ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है। तो बाहर की साइड में तो बेटा क्या होता है, ये लकड़ी होती है, वुड होती है, और अंदर होता है ग्रेफाइट, है ना, ब्लैक कलर का। अंदर क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट होता है। वो ग्रेफाइट भी कैसा होता है, बेलन के आकार का ही होता है, ठीक है, ऐसा होता है बेलन के आकार का। देखा है सबने बच्चा ये? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये मैंने कहा कि ये पेंसिल है, लेकिन ये बेलन के आकार की दिया हुआ है ना, ये ऐसे ही दिया हुआ है बेलन के आकार का, तो हम ऐसे ही रखेंगे इसको, इस तरीके से हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूछा गया, ठीक है, कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मैंने इसको मैंने ये बना दिया, ये लकड़ी है ना, ये चारों तरफ क्या है बेटा, ये लकड़ी है, ये चारों तरफ है लकड़ी, और बीच में है क्या बेटा, ग्रेफाइट, बीच में ग्रेफाइट है, बीच में है ग्रेफाइट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखेंगे जरा। शीशे की एक पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के पेंसिल का व्यास बेटा क्या हुआ है 7 mm, है ना। पेंसिल का बेटा माइक होने किसी का बंद कर लेंगे माइक। पेंसिल का जो व्यास है बेटा, ये पूरा जो व्यास है वो दिया हुआ है आपको कितना, 7 mm पेंसिल का व्यास दिया हुआ है। टोटल पेंसिल का व्यास दिया हुआ है 7 mm। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, दिया है आपको क्या, पेंसिल का व्यास, है ना, का व्यास दिया हुआ है कितना, 7 mm। अब mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इसको मैंने क्या किया, चेंज कर दिया।
है ना, 10 से भाग कर देते हैं, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, 10 से भाग कर देते हैं, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। ये ध्यान रखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना, 0.7 सेंटीमीटर। तो ये तो व्यास आया है। अगर मैं त्रिज्या की बात करूंगा तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बेटा, बताइए, त्रिज्या कितनी आएगी? सर 0.7 बट्टे में 2। वेरी गुड, तो 0.7/2, तो ये आ जाएगी क्या, त्रिज्या। अब यहाँ पर मैंने पेंसिल का तो निकाल लिया, अब उसने बोला है और ग्रेफाइट का व्यास, जो ग्रेफाइट है जो छोटा सा है, इसका जो व्यास है बेटा वो 1 दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है 1। तो ये तो मैंने पेंसिल की बात करी, अब मैं यहाँ पर ग्रेफाइट की बात कर रहा हूँ। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 1 mm। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे बताइए, 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको अब रेडियस में बदलूंगा तो 0.1/2। 0.1/2। वेरी गुड, तो ये आ गया बेटा ग्रेफाइट का रेडियस। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, पेंसिल की जो लंबाई है बेटा, ये जो टोटल लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, तो ग्रेफाइट की भी लंबाई कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। ग्रेफाइट की लंबाई भी कितनी होगी बेटा, 14 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पर भी जो लंबाई है बेटा वो 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी क्या होगी, लंबाई यहाँ पर भी हमारे पास कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। क्या आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. अब क्या बोला है Yes, निकालने sir. के लिए, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें क्या करना है, लकड़ी का आयतन निकालना है बेटा, लकड़ी का बस, है ना, ये जो लकड़ी यहाँ पर लगी हुई है इस लकड़ी का आयतन निकालना है, और ये जो ग्रेफाइट है इस ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। यहाँ तो हमें पेंसिल का दिया हुआ है, पूरी पेंसिल का दिया हुआ है, ये व्यास, जो व्यास दिया हुआ है बेटा पूरी पेंसिल का, इसमें ग्रेफाइट भी आ गया, इसमें ग्रेफाइट भी आ गया। ठीक है, समझ में आया बेटा ये पॉइंट? जब मैं यस सर। पेंसिल की बात कर रहा हूँ तो इसमें ये ग्रेफाइट भी आ गया है। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ कि पूरी पेंसिल का आयतन क्या होगा, है ना, पेंसिल का आयतन, मैंने पूरी पेंसिल का आयतन निकाल दिया। पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन क्या होगा बेटा, πr² h ही होगा, बेलन है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 22/7, यही दिया हुआ है बेटा 22/7, और r यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 0.7/2 गुणा 0.7/2 और इंटू h हमें दिया हुआ है 14। क्लियर है बेटा ये सभी बच्चों को? यस सर। अब यहाँ से पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 लगा दिया, पॉइंट हटा दिया, 0 लगा दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दिया, 7 से 7 गया, ये 2 धाम 20 और 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 धाम 20 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11। तो अभी आपके पास क्या बचा है, ऊपर देखेंगे तो 11 सत्ते 77, है ना, और इंटू 7 बाई 100 आ गया, है ना, बाई 100 आ गया। तो 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49, 9 हासिल 4, 7 सत्ते 49 और 4 53। तो ये आ गया बेटा बटे 100, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 5.39 आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। ये पूरी पेंसिल का आया है बेटा आयतन, है ना, जो भी हमारे पास कंप्लीट पेंसिल है उसका आयतन आया है। अब मैं ग्रेफाइट का निकाल रहा हूँ, है ना, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, ग्रेफाइट का आयतन। तो ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा, πr² h होगा ये भी, है ना। पाई क्या दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, 22/7, r हमारे पास है 0.1/2 मल्टीप्लाई 0.1/2 और इंटू h दिया हुआ है 14। बताइए बेटा क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस। अब क्या करेंगे बेटा, आप पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से और 0 लगा दिया, पॉइंट हटाया 0 लगा दिया, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 धाम 20 और 2 एकम 2, फिर 2 से डिवाइड करेगा, 2 धाम 20 और 2 को इसको डिवाइड करेंगे तो 11। ठीक है, तो अभी कितना आ गया बेटा आपके पास, ऊपर बचा हुआ है 11 और नीचे आ गया है बेटा 100। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.11 आ जाएगा।
बताइए क्या समझ में आया है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. 0.1 तो लिया ही नहीं क्या हुआ बेटा? सर, आपने 0.1 को नहीं गिना। बेटा 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही तो आएगा ना। 11 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 11 ही आएगा ना। पॉइंट तो हटा दिया है मैंने वहां से। 0 1 लिखे आप या 1 लिखे, बात एक ही है बेटा। आ गया है समझ में? यस सर। यस सर। तो अभी यहाँ पर आपके पास एक तरफ है पूरी पेंसिल का आयतन और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का तो आ गया है, लेकिन लकड़ी का निकालना है आपको। तो लकड़ी का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरी पेंसिल में से बस ग्रेफाइट को निकाल देंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल में से मैं अगर ग्रेफाइट को निकाल दूंगा तो ग्रेफाइट ही तो, वो लकड़ी तो बचेगा ना। बताइए। यस सर। यस तो सर। यही काम करना है बेटा। अगर आपको लकड़ी का आयतन निकालना है, लकड़ी का आयतन निकालना है, लकड़ी का आयतन, तो क्या करेंगे आप, पेंसिल में से, पेंसिल, माइनस हाँ पेंसिल के आयतन में से, पेंसिल का आयतन, आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर देंगे। तो ग्रेफाइट का आयतन, आयतन तो वो आया है बेटा, पेंसिल का आयतन आपके पास 5.39 माइनस ये आया है 0.11। तो दोनों को माइनस किया तो 9 में से 1 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 0.5। तो ये आ गया बेटा आपके पास आंसर। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। नोट कर लेंगे बेटा इसको, यस सर। नोट कर लेंगे बेटा इसको। सर हो गया। वेरी सर गुड। अभी हो रुक गया जाइए। सर। बाकी बच्चे नोट कर लेंगे, सर स्क्रीनशॉट ले हो लेंगे। गया। सर होगी। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है ना। तो मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है, बेलनाकार कटोरा है, बेलनाकार। तो मैंने एक कटोरा बना दिया बेलनाकार, ये बेलनाकार कटोरा है आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो इसका जो व्यास है बेटा वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका व्यास आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है। तो इसके अंदर जो सूप है बेटा वो कितनी ऊंचाई तक है, 4 सेंटीमीटर तक। वो है बेटा कहां तक, 4 सेंटीमीटर तक। मतलब क्या होगा कि इसमें जो ऊंचाई दी गई है ना, इसमें जो ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई वो कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो सूप कहां तक भरा हुआ है, सूप भरा हुआ है 4 सेंटीमीटर तक। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए, 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है ना। तो यहां तो बेटा पहले तो आप एक का निकाल लीजिए ना, एक रोगी के लिए कितना सूप तैयार किया जाता है। एक का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस बेलन का आयतन निकाल दीजिए, बेलन की धारिता निकाल दीजिए कि इसमें कितने सूप है, कितना सूप आ सकता है। तो जैसे ही एक का आ जाएगा तो हम उसमें 250 की गुणा कर देंगे तो 250 का आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? यस यस सर। सर। क्वेश्चन समझ में तो नहीं यहाँ आया। पर जो दिया गया है बेटा मैंने वो लिख लिया कि क्या दिया हुआ है आपको। सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेटा क्वेश्चन फिर से समझ लेंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। एक रोगी है बेटा, एक मरीज है, उसको सूप दिया जाता है किसमें, इस बेलनाकार कटोरे में, ठीक है। अब ये बताना है कि ये जो सूप हम दे रहे हैं वो कितना सूप हमें देना पड़ेगा, 250 रोगी अगर उसमें हो जाएंगे तो। अभी आया क्वेश्चन समझ में? 1000 सेंटीमीटर सर। एक कटोरे में जो सूप दिया जाता है एक व्यक्ति को, हमें बताना है कि वो सूप हम 250 व्यक्ति को अगर देंगे तो कितना सूप देना पड़ेगा। 1000 सेंटीमीटर सर। चलो वो तो निकाल के पता चलेगा बेटा,
ठीक है, वो तो निकालेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो आप इसका क्या निकाल लेंगे, धारिता निकाल लेंगे, इसकी आयतन निकाल लेंगे कि कितना सूप आता है इसमें। पहला तो यही काम होगा ना आपका, कि जो एक आदमी को हम सूप दे रहे हैं इस बर्तन में से, तो इस बर्तन में कितना सूप है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं बेटा, धारिता निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है बेटा क्या, यहाँ पर दिया हुआ है व्यास, व्यास दिया हुआ है डी, डी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से त्रिज्या मेरे पास आ जाएगी, आर बराबर कितनी आ जाएगी बताइए, सर 7/2। 3.5 सेंटीमीटर। 7/2, ठीक है, 3.5। अब यहाँ पर ऊंचाई हमें दी गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो अब तो आप सीधा सीधा क्या निकाल देंगे, बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन निकालना है आपको। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई है बेटा 22/7 और आर है तुम्हारे पास 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और एच है बेटा 4। तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, है ना, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कैंसिल हो गया। तो अभी आपके पास बचा हुआ है क्या, 22 गुणा 7, और इनकी गुणा 22 करेंगे भी तो कट जाएगा ना। बेटा, किससे काटेंगे बताओ, नीचे है कोई काटने के लिए, कुछ होना भी तो चाहिए ना नीचे और काटने के लिए। ओके सर। कुछ नहीं है नीचे काटने के लिए, अगर होता तो काट देते। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये आ गया बेटा आपके पास क्या, एक कटोरे में, है ना, एक कटोरे में जो सूप आता है वो कितना आता है, 154 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो आपको तो ये किसके लिए बेटा, एक मरीज के लिए। आपको कितने के लिए निकालना है, 250 के लिए निकालना है। तो ये तो एक मरीज इतना सूप पी जाता है, तो 250 मरीज कितना सूप सर पिएंगे। ये लीटर में नहीं आएगा? क्या हुआ बेटा, सर ये लीटर में आ सकता है? हाँ बेटा लीटर में आ सकता है, कर सकते हैं बिल्कुल लीटर में। अभी सेंटीमीटर क्यूब में है तो मैंने सेंटीमीटर क्यूब में ही रखा है इसको, ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर तो 250, हाँ मल्टीप्लाई बेटा बताइए। करेंगे। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल। 250 रोगियों के लिए, रोगियों के लिए आवश्यक, आवश्यक सूप। तो 250 से क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 चौका 100, 100 हासिल 10 लगेगा, 25 पंजे 125 और 10 135 का 5 हासिल लगेगा 13, और 25 से कम 25 और 13 38 आ जाएगा। तो ये आया है बेटा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर लीटर में बदलना है, लीटर में बदलना है तो कितना होगा बेटा बताइए, 1000 से क्या कर देते हैं आप, इसको डिवाइड कर देते हैं, यस सर। तो लीटर आ जाएगा। तो कितना लीटर आ रहा है बताइए देखकर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यह आ जाएगा 38.5 लीटर। बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। सर Yes, मुझे sir. समझ में नहीं आया। बताइए बेटा, क्या समझ में नहीं आया? सर क्वेश्चन में ही डाउट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या डाउट हो रहा है बेटा, एक बर्तन, सिंपल ये बोला गया कि ये बर्तन है, इसमें कुछ सूप रखा हुआ है, उस सूप को एक मरीज को देना है, ठीक है, एक मरीज को दिया जाता है ये। तो हमें बताना है कि हमें कितने सूप की जरूरत पड़ेगी 250 मरीज को सूप देने के लिए, 250 मरीजों को देना है हमें। तो वो सूप की मात्रा हमें बतानी है कि सूप कितना होगा। तो आप एक का निकाल लीजिए, एक का अगर आ गया तो 250 का निकाल देंगे, 250 से गुणा करके। आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन ये है बेटा। अभी यहाँ पर बताइए, कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? सर आपने जहाँ पे काटा था उसमें थोड़ा सा डाउट था। 22/7 बताइए। गुणा 7/2। इसलिए हम यहाँ पर बताएंगे क्या डाउट है, बताओ। यहाँ सिंपल 7 दिया हुआ है, 7 से 7 काट दिया मैंने,
2 दिया हुआ है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कैंसिल हो गया। ये एक बार बेटा करोगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा, है ना, खुद से ही पता चल जाएगा। काटना तो बेटा खुद ही पड़ेगा ये आप, ये काटना बेटा आना चाहिए, और जब तक आप नहीं करेंगे खुद से, जब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कम से कम 4-5 क्वेश्चंस इसके करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कि ये 7 से 7 कैंसिल करा मैंने, ये देखो कैसे काटा है कि ये 2 से मैंने काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 है मेरे पास, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे काटा है मैंने। आया समझ में अब? यस सर। अभी बताएंगे बेटा, और कोई डाउट है इसमें? सर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी? हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। हाँ बेटा, हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, अभी क्लास को हम यहीं पर ओवर कर लेते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। ओके सर। बच्चे का ओके सर।